ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यून को देखते हैं जो नशे की हालत में होती है। वो सोचती कि उस आदमी के लिए डेट ने मुझे ड्रग दे दिया। तभी हमारा हीरो जाओ अपने रूम का गेट खोलकर बाहर आने लगता है और यून उससे टकरा जाती है। जैसे दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और यून जाओ के शर्ट के बटन खोलने लगती है, जो देखकर जाओ उसका हाथ पकड़कर रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन यून कोई जवाब नहीं देती। जैसे जाओ उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यून उठती है तो वो वहाँ पर जाओ को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि ये मेरा रूम है और मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट नाइट तुम मेरे रूम में आई थी मिस यून। वो उसे फाइल देता है जिसमें यून का नाम होता है और फिर कहने लगता है कि अब से तुम मेरी हो, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। यून ब्लैंकेट ओढ़ते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती कि लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। जाओ उसके क्लोज आकर उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, तुम सोच लो, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना। फिर वो उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मुझसे छुपने की कोशिश मत करना। जिसके बाद यून जब होटल से जा रही होती है तभी उनके लॉयर अंकल साओ उसे कॉल करके बताते हैं तो जो तुम्हारी मॉम की विल मिल गई है। ये जानकर वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जाओ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा उसे सूप देते हुए बताती है कि मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनाया है, अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो वो भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखते हैं। जाओ कहता है कि आप लोग इतना परेशान मत हुआ करिए। वो जो पी लेता है। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि हम चाहते कि अब तुम शादी कर लो, जो सुनकर वो स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इधर यून अंकल साउ से मिलती है और डॉक्यूमेंट चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के शेयर्स तभी उसे मिलेंगे जब वो शादी करेगी। तो ये बात वो अंकल साउ से पूछती है कि ऐसा क्यों है। वो कहते कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम्हारी लाइफ सिक्योर हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये बिल बनवाई थी, इसलिए अब तुम्हें अपने शेयर्स लेने के लिए शादी करनी होगी। जो सुनकर वो बिल्डिंग की तरफ देखती है और उसे जाओ के बारे में याद आता है, जिससे वो जल्दी से उसका कार्ड निकाल कर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद यून जाओ के ऑफिस जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वो मिस्टर जाओ से मिलना चाहती है, लेकिन वो उसे बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। तभी वह जाओ का असिस्टेंट आता है जो कि उनको देखते ही पहचान जाता है। तो यून पूछती कि क्या तुम मुझे जानते हो। असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप यहाँ बॉस से मिलने आई है ना। वो रिसेप्शनिस्ट पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार से अगर मिस यून आए तो तुम हमें बता देना। फिर वो यून से कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मिस्टर जाओ के पास ले जाऊंगा। अब यून जाओ के केबिन में आती है और चेयर पर बैठ जाती है और जाओ को देखते हुए सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है। जाओ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सीधा बोलती थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जो सुनकर जाओ हैरान हो जाता है और पूछता है कि लेकिन मॉर्निंग में तो तुम कह रही थी कि मैं सब भूल जाऊँ। वो बताती कि हम सिर्फ 1 साल के लिए शादी करेंगे, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। ये मुझे अपनी मॉम के शेयर्स के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके विल के हिसाब से मुझे शादी करनी होगी। जाओ कहता है कि मेरी फैमिली में इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं होता है, इसके लिए मेरी मर्जी होनी चाहिए। तो यून उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। जाओ उसे रोककर कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखना कि डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा। फिर पूछते हैं कि तुम अपनी आईडी लाई हो ना, क्योंकि अभी हमें सिविल ब्यूरो जाना है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। जाओ से पूछते हैं कि बाद में तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। यून कहती कि मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। जाओ कहता है कि मेरे फैसले पर मेरी मर्जी होती है, इसलिए मैं दूसरों को भी पछताने नहीं देता। यून अपना सर्टिफिकेट देखते हुए सोचती है कि अब मुझे शेयर्स मिल जाएंगे। ये सोचकर वो जाने लगती है, लेकिन जाओ वहीं रुक जाता है। वो पूछती कि क्या तुम्हें नहीं जाना। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जाओ के गार्ड्स और बटलर वांग कार में आते हैं। वो लोग गिफ्ट लेकर बाहर निकलते हैं, जो देखकर यून शॉक्ड हो जाती है और जाओ से कहती कि इसकी क्या जरूरत है। वही वांग यून को बताता है कि ये सब मिस्टर जाओ ने अपने पुराने घर से मंगवाया है। जाओ यून से कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो मैं दूसरे गिफ्ट मंगवा देता हूँ। यून उसके क्लोज आकर कहती है कि यहाँ इतने सारे लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं और मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आए, लेकिन हमारी शादी तो फेक है ना, क्या तुम भूल गए। जाओ कहता है कि मैंने कहा था ना कि डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा, तब तक तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे लिए ये सब कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसके क्लोज आता है और पूछता है कि तुम्हें याद है ना, आज हमारी वेडिंग नाइट भी है। और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनके डैडू से कॉल करके अपने पास आने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तो डैडू से धमकाने लगते हैं और उनको जाना पड़ता है। वो जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। जाओ कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। दूसरी तरफ यून की स्टेप मॉम डैड से पूछती है कि अगर यून यहाँ पर आ गई तो क्या तुम उसे शेयर दे दोगे। डैड कहते कि मैं उसे कोई शेयर्स नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट नाइट वो मेरे क्लाइंट जू के पास नहीं गई थी। जो सुनकर स्टेप सिस्टर सिया कहती है कि अगर मेरी शादी हो गई होती तो मैं आपकी हेल्प जरूर करती, क्योंकि आप कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। डैड कहते कि तुम मेरी फिक्र मत करो, ये काम मैं यून से करवा लूंगा। वो मॉम से पूछती कि इस बार सब तैयार है ना, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता। मॉम जूस की तरफ देखकर स्माइल करती है। तभी वहाँ पर यून आती है।
और उनसे पूछती कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। डैड कहते कि लास्ट नाइट तुम जी के पास नहीं गई थी, इसीलिए आज तुम उनसे सॉरी कहना चाहोगे। जो सुनकर यून कहती कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड कहते कि ये कंपनी तुम्हारी मॉम ने शुरू की थी, तो तुम इसे बर्बाद होते देखना चाहती हो क्या। यून कहती कि फिर इस काम के लिए आप सिया से कह सकते हैं, वो भी आपकी बेटी है। डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम उसका नाम मत लो क्योंकि सिया का फियांसे है। यून कहती लेकिन उससे तो मेरी शादी होने वाली थी। सिया कहती लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो, वो मुझे लायक करता है। यून कहती कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, जो दूसरे से उसके पार्टनर को छीन लेते हैं। इस बात पर सिया और मॉम गुस्से में उसे देखने लगती है। डैड कहते कि तुम्हें इस बात के लिए सॉरी कहना चाहिए। यून कहती कि मैंने सही कहा है, ये बोलकर जाने लगती है। मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ये बोलकर उसे जूस देने लगती है, लेकिन यून को उन पर शक हो जाता है और वो जूस पीने से मना कर देती है। जो देखकर डैड उसे प्यार से समझाते हैं कि हमें जू के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यून कहती कि आप मुझे कंपनी के शेयर्स दे दीजिए, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। डैड कहते कि तुम कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसीलिए तुम ये सब नहीं कर सकती। यून बताती कि वो मैरिड है, इसीलिए वो शेयर्स लेने के लिए तैयार है। जो जानकर सिया स्माइल करते हुए कहती है कि सबको पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम शादी नहीं कर सकती। यून कहती कि मानो या ना मानो पर यही सच है, ये बोलकर जाने लगती है। जैसे डैड के कहने पर सर्वेंट्स उसे पकड़ लेती है, वही मॉम और सिया उसे जबरदस्ती ड्रग वाला जूस पिलाने लगते हैं, लेकिन यून खुद को छुड़ाकर वो जूस सिया को पिला देती है, जिससे मॉम और डैड हैरान हो जाते हैं। यून उनसे कहती है कि अब आप लोग सिया को जू के पास भेज सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। सिया अपनी मॉम से कहती है कि आप चैन को यहाँ बुला दीजिए। देन यून घर जा रही होती है, तभी वहाँ जाओ आता है और उसे अपनी जैकेट पहनाता है। यून पूछती कि तुम सच में आ गए। वो कहते कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। यून कहती कि ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब ये घर रहने के लायक नहीं है। जाओ कहते कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इनसे प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर यून सोचती है कि जाओ मेरी केयर करता है, वो फिर उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ चैन आता है, जो जाओ का नेफ्यू होता है और जाओ की कार देखकर सस्पिशियस होता है कि ये किसकी कार है। देन वो सिया के घर चला जाता है। दूसरी तब यून शावर लेकर आती है और देखती कि जाओ अपने शर्ट के बटन्स लगा रहा होता है। जो देखकर वो कहती कि सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। ये बोलकर जाने लगती है। जाओ से रोक कर कहते कि तुम सही जगह आई हो, आज हमारी वेडिंग नाइट भी है, क्या तुम्हें याद नहीं? तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। जो सुनकर यून उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे जैन सिया से कहता कि मैं जानता हूँ यून मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। सिया कहती कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम यहाँ पर आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। चैन उसे बताते हुए पूछता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे घर के सामने एक कार देखी थी, वो किसकी थी? सिया कहती कि मेरे डैड अभी इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई उनसे मिलने आया हूँ। फिर चैन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जल्दी अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात करूंगा। दूसरी तब यून सोकर उठती है और जाओ को वहां ना देखकर सोचती है कि लगता है जाओ ऑफिस चला गया। तभी जाओ से कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने टेबल पर रखा कार्ड देखा? यून वहां से कार्ड उठाते हुए पूछती है कि तुमने ये मुझे क्यों दिया है? जाओ बताता कि उसकी मीटिंग की वजह से उसे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए तुम वांग के साथ मॉल जाओ और अपने लिए रिंग ले लो। जो सुनकर वो स्माइल करती है। अब यून रिंग लेने आती है, जहाँ पर वो अपनी डिजाइन की रिंग को देखकर एम्प्लॉय को उसे निकालने को कहती है, लेकिन वो एम्प्लॉय उनका मजाक उड़ाते हुए बताती है कि ये फेमस डिजाइनर रिया ने डिजाइन की है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहाँ सिया आती है, जिसे देखकर एम्प्लॉय खुश होती है और पूछती कि आपको क्या चाहिए। सिया उनको धक्का देते हुए बताती है कि वो अपने लिए वेडिंग रिंग लेने आई है और वहाँ पर रखी रिंग निकालने को कहती है। एम्प्लॉय उसे वो रिंग दिखा देती है, तो सिया उस रिंग को देखकर सोचती है कि चैन भले ही रिच है, लेकिन अगर मैंने ये रिंग ली तो उसकी मॉम को गुस्सा आएगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। यून से पूछती कि क्या तुम्हें सच में ज्वेलरी डिजाइन करनी आती है या तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो? जो सुनकर सिया सोचती है कि कहीं सबको पता ना चल जाए, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे होती है, लेकिन यून उसका हाथ पकड़कर रोक देती है, जिससे वो गिरने की एक्टिंग करती है और यून को भी नीचे गिरा देती है और चुपके से वो रिंग उसके पर्स में छुपा देती है। तभी वहाँ चैन आता है और सिया को उठाकर यून पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिया को परेशान कर सकती हो। यून कहती कि मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूँ और अगर तुम दोनों शादी करते हो तो मैं सबसे पहले ब्लेसिंग्स दूंगी। ये बोलकर जाने लगती है। सिया सबको बताती कि उसके पास रिंग नहीं है। एम्प्लॉय कहती है कि वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव है। सिया कहती कि जब वो नीचे गिरी थी तो वो रिंग यून के पास थी। फिर वो लोग यून का पर्स मांगते हैं। वो कहती कि उसने रिंग नहीं ली है और पर्स देने से मना कर देती है और कहती कि जरूर वो रिंग सिया ने ही चुराई होगी। तभी एम्प्लॉयर सिया यून का बैग छीनने की कोशिश करती है और सिया यून से कहने लगती कि अगर तुम्हारे पास रिंग है तो दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी।
वही दूसरी तरफ जाओ मीटिंग में होता है, तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है कि मिस यून मुसीबत में है। वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें सभी उनको परेशान कर रहे होते हैं, जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है। इधर चैन यून को मारने के लिए आगे होता है। यून उसका हाथ रोक कर कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो अब आकर खुद ही पता कर लेंगे कि रिंग किसने चुराई है। तभी वहाँ वांग आता है और यून से पूछता है कि आप ठीक है ना। उसे देखकर चैन सोचता है कि ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वही से यून से कहती कि तुमने हमें बताया था कि तुम मैरिड हो, तो क्या तुमने इसी ओल्ड मैन से शादी की है। जो सुनकर वांग गुस्से में कहता कि बकवास मत करो, क्या तुम्हें पता है कि मैं यून का कौन हूँ। फिर यून सिया से कहने लगती कि हर कोई तुम्हारी मॉम की तरह मिस्ट्रेस नहीं होती। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और चैन भी उनसे कहने लगता है कि सिया से सॉरी कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम गलत बात कर रही हो। लेकिन यून वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे धक्का देता है। तभी वहाँ जाओ आकर यून की हेल्प करता है। जो देखकर चैन पूछता है कि क्या आप इसे जानते हैं, ये एक बुरी लड़की है। वही सिया भी कहती है कि उन मर्दों के पीछे रहने वाली एक बुरी लड़की है। जाओ अपने गार्ड से कहते कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो, जिससे वो दोनों फिर से ही उनकी बुराई करने लगते हैं और उसे बताते कि उनने रिंग चुराई है। जो सुनकर वांग जाओ को बताता है कि उनने ऐसा कुछ नहीं किया है। वांग के पास उनका चैन जाओ से कहता है कि उन और वांग का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तब जाओ गुस्से में उन्हें बताने लगता है कि यून उसकी वाइफ है और यून उसे रोक कर कहती है कि इन्हें हमारी शादी की बात नहीं पता चलनी चाहिए। तो जाओ उनसे कहता है कि मैं यून को जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोलती, इसीलिए उसने रिंग नहीं ली है। जो देखकर सिया चैन से कहती है कि तुम इन्हें समझाओ। चैन कहता है कि मिस्टर वांग ने अंकल को पाला पोसा है, इसीलिए वो उनकी बातें सुनेंगे। ये जानकर सिया सोचती है कि यून बहुत लकी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सिया उन्हें बता दी कि यहाँ पर एक रिंग चोरी हुई है। ये बोलकर उन्हें अपना पर्स देती है और कहती कि आप मेरे पर्स से तलाशी स्टार्ट कीजिए। ऑफिसर उसका पर्स चेक करते हैं जिसमें रिंग होती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर यून ने सिया को उसके पर्स में रिंग रखते हुए देख लिया था। अब यून स्माइल करते हुए कहती कि ये रिंग तो तुमने चुराई है। वही सिया चैन से कहती कि जरूर ये रिंग यून ने मेरे पर्स में रखी होगी। चैन जाओ से कहते कि सिया ऐसा नहीं कर सकती है, मैं उसे जानता हूँ। जाओ कहता है लेकिन रिंग उसके पास ही मिली है, इसलिए अब तुम दोनों पुलिस को एक्सप्लेन करना। ये बोलकर पुलिस सिया को वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसके बाद यून जाओ के साथ कार में बैठी होती है। तभी पुलिस सिया को वहाँ से ले जाने लगते हैं, जिससे वो यून को गुस्से में देखते हुए चली जाती है। फिर यून जाओ को थैंक्स कहती है, तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझे इस तरह थैंक्स कहोगे। यून कहती कि तो तुम्हें और क्या चाहिए। जाओ कहता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। यून कहती कि हाँ, लेकिन अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो मुझे प्रॉमिस करो कि मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। जो सुनकर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूँ। यून हेजिटेट होते हुए कहती कि नहीं, ये शादी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सीन में यून जाओ के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठी होती है। तब वो एक बॉक्स खोलते हुए उन्हें बताती है कि ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ग्रैंड माँ बॉक्स में ज्वेलरी देखकर खुश हो जाती है और उसे अच्छे से देखने लगती है। तो यून उन्हें बताती कि ये मैंने खुद ही डिजाइन की है। जो सुनकर ग्रैंड माँ उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। जाओ और यून एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही ग्रैंड माँ जाओ से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने सच में शादी कर ली है। यून कहती कि हाँ, ये सच है। ग्रैंड माँ जाओ को यून का हाथ दिखाते हुए पूछती है कि फिर इसके पास रिंग क्यों नहीं है। जाओ कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, मैं यून के लिए रिंग ला दूंगा। तभी उनके डैड उसे कॉल करते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए बाहर आने को कहते हैं। तो यून ग्रैंड पेरेंट्स से कहकर कॉल का जवाब देने को बाहर जाती है, जहाँ पर डैड चैन और सिया की मॉम के साथ आते हैं। तो यून उनसे पूछती कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। डैड गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया को इस तरह फंसाने की, तुम्हारी वजह से वो जेल में है। यून कहती कि वो उसकी अपनी सजा है, अगर वो मुझे फंसा देती तो मैं भी जेल में होती। मॉम कहती कि तुम्हारा अफेयर वांग के साथ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी वहाँ पर वांग आता है और उनसे पूछते हैं कि मुझे किसने याद किया। डैड वांग को देखकर यून से कहते हैं कि मैंने तुमसे जू के पास जाने को कहा तो तुमने मना कर दिया और खुद यहाँ पर वांग जैसे बुढ़े के साथ हो। तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। जो सुनकर यून गुस्से में कहती है कि आप मेरे डैड है, इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बकवास कर सकते हैं। डैड कहते कि तुम वांग की वजह से मुझ पर चिल्ला रही हो। ये बोलकर उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी वहाँ पर जाओ अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ आता है और ग्रैंडपा डैड को रुकने को कहते हैं। फिर यून जाओ के पास चली जाती है और चैन ग्रैंडपा को ग्रीट करने लगता है, लेकिन वो उससे पूछती कि तुम कौन हो। जो सुनकर मॉम डैड से कहती है कि चैन जाओ फैमिली से है, फिर ग्रैंडपा उसे पहचान क्यों नहीं रहे। चैन ग्रैंडपा को अपना इंट्रो देता है, जिससे वो उसे पहचान जाते हैं। देन चैन और डैड ग्रैंडपा को बताते हैं कि किस तरह यून और जाओ ने मिलकर सिया को फंसा दिया और अब वो जेल में है। वही डैड ये भी कहते हैं कि उनका वांग के साथ अफेयर चल रहा है। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और वांग से पूछते कि क्या ये बात सच है। वांग कहते कि आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ।
जो जानकर ग्रैंडपा पूछते कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मॉम यून के पास जाती है और ग्रैंडपा को बताती है कि इसे दिखने में मासूम लगती है लेकिन बहुत चालाक है। इस बात पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो क्योंकि उन्होंने यून पर गलत इल्जाम लगाया है। मॉम गुस्से में यून को मारने के लिए आगे होती है लेकिन जाओ उनका हाथ पकड़कर रोक लेता है और गार्ड से कहते हैं कि दोबारा हमारी फैमिली के आसपास भटकने भी मत देना। गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं और ग्रैंडपा चैन को समझाते हैं तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानना आना चाहिए नहीं तो तुम मुसीबत में फंस सकते हो और फिर उसे वहाँ से भेज देते हैं। देन वो यून और जाओ को अपने पास बुलाते हैं और जाओ से कहते कि तुम्हें यून को खुश रखना चाहिए। बोलकर वो चले जाते हैं। जाओ उनको रोता देखकर उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को तुम पसंद आई हो। यून कहती कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी फैमिली के सामने किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं भी ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत लाइक करती हूँ। वो जाओ को बताती है कि अब मैं डैड से अपनी मॉम के शेयर्स वापस लूंगी। जाओ कहता है कि क्या इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। यून कहती कि नहीं, ये मैं खुद ही करना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे मॉम डैड प्लान बनाकर सिया को यून के पास ले जाते हैं और उसे यून से सॉरी कहने को कहते हैं, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि मैं उससे सॉरी नहीं कहूंगी, जिस वजह से डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करेंगे लेकिन अभी तुम्हें सॉरी बोलना जरूरी है। सिया गुस्से में उसे सॉरी कहती है। यून कहती कि इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। देन डैड और मॉम सिया से कहते हैं कि तुम्हें जाओ को अपने कंट्रोल में लेना होगा, तभी हम उनको सबक सिखा सकते हैं। वही डैड उन्हें बताते हैं कि 2 दिन के बाद उनकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है तो वो यहाँ पर जरूर आएगी और हम उससे अपना बदला लेंगे। दूसरी तरफ वांग उनको बताता है कि मिस्टर जाओ ऑक्शन के लिए गए हैं तो यून पूछती कि वो अचानक से क्यों गया। तभी जाओ को आता देखकर वांग कहता है कि आप खुद ही पूछ लीजिए। वही जाओ यून के पास आता है। वो कहती कि तुम इतने चुपचाप क्यों आ रहे हो। जाओ उसे रिंग दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो इसे पहन लो। यून कहती लेकिन हमारी मैरिज तो फेक है ना। जाओ उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा जब ये सच हो जाए, जो सुनकर वो स्माइल करती है। देन यून अपने मोबाइल पर मैसेज देखकर अपसेट हो जाती है। जाओ पूछते हैं कि क्या हुआ। यून बताती कि मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और डैड ने मुझे इनवाइट किया है, ये बात मुझे अजीब लग रही है। वो जाओ को सॉरी कहती है। वो पूछते हैं कि तुम सॉरी क्यों कह रही हो। यून कहती कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के सामने बदतमीजी की थी ना, इसीलिए। जाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि वो तुम्हें परेशान न कर सके। यून कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं इतने आसानी से उनसे डरने वाली नहीं हूँ और उस घर में मैं सिर्फ अपनी मॉम के लिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें मिस करती हूँ। नेक्स्ट डे मॉम सिया को समझाती है कि आज तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन तुम्हारी बॉडी है, इसलिए इसका अच्छे से यूज करना। तभी वहाँ पर यून जाओ के साथ आती है तो डैड सिया को चाय लाने को भेज देते हैं। वही मॉम यून को बात करने के लिए रुकती है तो यून जाओ से कहती कि तुम जाकर बैठो, मैं आती हूँ। मॉम उसे वांग के बारे में पूछती है कि वो क्यों नहीं आया। फिर उन्हें धक्का देते हुए कहती है कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे जाओ को झुककर टी देते हुए सॉरी कहती है, जो देखकर जाओ दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और कहता है कि मुझे टी पसंद नहीं है। तेनिन सिया के कपड़े ठीक करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे भी सॉरी बोलने की जरूरत है। सिया अपने कपड़े फिर से ओपन करते हुए कहती है कि तुम्हें ड्रेस के स्टाइल के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो। वही जाओ उनका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा देता है तो डैड कहते कि उन बहुत सालों तक गाँव में रही है, इसीलिए वो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं उसे स्टाइल के बारे में कुछ पता है। जाओ कहता है कि मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए आपको उसके बारे में बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। ये बोलते हुए वो टी का कप साइड कर देता है। फिर जाओ उनके साथ उसकी मॉम की फोटो के पास जाता है जहाँ पर वो उनसे कहता है कि मैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये बोलकर उनके सामने रुकता है और फिर वहाँ से जाने लगता है तो डैड उन्हें डिनर करने को कहते हैं और उनको लालच देते हैं कि अगर तुम डिनर के लिए रुकोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम का सामान दूंगा, जो सुनकर वो रुकने के लिए मान जाती है। जिसके पास जाओ उनका वेट कर रहा होता है। एक सर्वेंट टी लेकर उसके पास आती है और सिया के इशारे पर उस पर टी गिरा देती है, जो देखकर मॉम सिया से कहती है कि तुम जाओ को वॉशरूम ले जाओ ताकि वो अपने हाथ पर क्रीम लगा सके। तो सिया जाओ का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है, लेकिन वो गुस्से में उसका हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। जैसे ही जाओ रूम में आता है उसे चक्कर आने लगते हैं। वही सिया उसके पीछे आती है और गेट बंद कर देती है और जाओ के क्लोज आने लगती है और कहती कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। जाओ उसे धक्का देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मॉम बाहर से भी डोर लॉक कर देती है, जिस वजह से वो बाहर नहीं जा पाता और सिया बार बार उसके क्लोज जाने लगती है। दूसरी तरफ डैडी उनको उसके मॉम का पेंडेंट देते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। देन डैडी उसे साथ में ड्रिंक करने को कहते हैं तो यून कहती कि क्या आपको अब तक याद है कि मैं आपकी बेटी हूँ। डैड एक्टिंग करते हुए कहने लगती कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारा डैड हूँ, इसीलिए तुम मुझसे बैठ कर बात कर सकती हूँ। जो सुनकर वो बैठ जाती है
और डैड की दी हुई ड्रिंक पीकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगती है, जो देखकर डैड स्माइल करते हैं और सच बोलने लगते हैं कि मैंने आज ज़ी को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सके, और वहाँ पर सिया जाओ के साथ नाइट स्पेंड करेगी। इसके बाद तो जाओ खुद उससे शादी करेगा और हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये जानने के बाद वो जाओ को कॉल करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे डैड खुश हो जाते हैं। फिर यून नॉर्मल हो जाती है और उन्हें सब सच बताने के लिए थैंक्स कहती है। डैड हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम नशे में नहीं हो, तो यून कप खाली करते हुए कहती है कि मैंने ये पिया ही नहीं था। देन वो डैड के हाथ पांव बांधकर जाओ के पास जाने लगती है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उन्हें भी धक्का दे देती है, जिससे उनका सर दीवार पे लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। यून अंदर जाती है और देखती है कि सिया जाओ को हक किए हुए है। जाओ यून से कहता है कि तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है। यून कहती कि मुझे तुम पर भरोसा है। वो जिया के पास जाकर कहती है कि अगर तुम्हें मर्दों को सेड्यूस करने का इतना ही शौक है तो मैं यहाँ पर जू को बुला देती हूँ। ये बोलकर वो जू को कॉल करती है और बताती कि मैं और सिया आपका यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये बोलकर वो जाओ को वहाँ से लेकर निकल जाती है। कार में बैठने के बाद यून जाओ से पूछती है कि क्या तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जाओ कहता है कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी यून देखती कि जो उसके घर के अंदर चला गया है। देन वो जाओ को किस करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं, जहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को किस करने में लगे होते हैं। जाओ से गोद में उठाकर बेड पर लाता है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जाओ यून को देखने लगता है, जिसे वो ब्लश करते हुए पूछती कि क्या तुम ठीक हो। जाओ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली बहुत चालाक है, उन्होंने हमें बचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तभी अंकल साओ यून को कॉल करते हैं और बताते कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के शेयर्स हड़पना चाहते हैं, इसीलिए मैं उन्हें डिले कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम मैरिड हो, इसीलिए टाइम आ गया है कि तुम उनसे अपने शेयर्स वापस ले लो। यून ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और जाओ को बताती है। जाओ पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। यून कहती कि नहीं, ये काम मैं खुद ही करना चाहती हूँ। जिसके बाद यून कंपनी जाती है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय से अंदर जाने से रोकते हुए बताती है कि उसके डैड वहाँ पर नहीं है। यून कहती है कि कुछ ही देर में ये कंपनी मेरी होने वाली है, इसलिए मुझे जाने दो। तब तक वहाँ सिया भी अपनी मॉम के साथ आ जाती है और यून का मजाक उड़ाने लगती है। वही अंकल साहब वहाँ पर आते हैं, सभी को रोकते हुए उनको डैड के पास जाने को कहते हैं। यून उन्हें थैंक्स बोलकर अंदर जाती है और अपने डैड के केबिन में जाकर उन्हें देखकर कहती कि आप अभी तक यहीं हैं। डैड कहते कि तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो। फिर नौटंकी करते हुए कहने लगते कि ये सब मेरी ही गलती है, तुम इतने सालों तक कंट्री साइड में थी, इसीलिए तुम मुझे ही कसूरवार मानती हो। लेकिन ये कंपनी भले ही तुम्हारी मॉम ने स्टार्ट की थी, लेकिन इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। यून कहती कि आपकी सच्चाई जानने से पहले मुझे भी यही लगता था कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब नहीं। ये बोलकर उन्हें पेपर्स देती है और साइन करने को कहती है। तो डैडी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते कि तुम अभी यंग हो। उन्हें इस तरह देखकर यून सस्पिशियस होती है और पूछती कि आपके कहने का मतलब क्या है। तभी वहाँ कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स आते हैं और यून से कहते हैं कि तुम इस कंपनी को नहीं चला सकती। फिर वो उसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें यून डैड से मिसबिहेव कर रही होती है। यून वहाँ पर लगे कैमरे देखती है और समझ आती कि ये सब डैड ने उसे फंसाने के लिए किया है। यून उन्हें गुस्से में कहती कि आपको शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी को फंसाते हुए। खैर मैं मैरिड हूँ, इसलिए आपको शेयर्स मेरा नाम ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे। डैड को तो यकीन नहीं आता, वो कहते कि वांग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो पहले से मैरिड है। उन्होंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसे देखकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक सर्टिफिकेट बनाने की। वही बाकी शेयर होल्डर्स भी ये देखकर ही उनको भला बुरा सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ जाव आता है और अपने सर्टिफिकेट को उठाकर पूछता है कि यह क्या हो रहा है। डैड कहते कि यून अपना फेक सर्टिफिकेट दिखा रही है। जो सुनकर जाव अपना सर्टिफिकेट उनकी शर्ट से साफ करते हुए कहता है कि आपसे किसने कहा कि ये सर्टिफिकेट फेक है। और फिर यून से कहता है कि क्या अब भी तुम हमारे रिलेशनशिप को नाम नहीं दोगे। तो यून उसे हस्बैंड कहती है, जिससे सभी शॉक्ड रह जाते हैं। यून डैड से कहती कि अब आपको मेरी मॉम के शेयर्स मेरा नाम करने ही होंगे। डैड कहते कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम कंपनी को हैंडल नहीं कर पाओगे। वही बाकी लोग भी डैड की बात मान जाते हैं। तो यून उनसे कहते कि अगर आप लोग मेरे डैड की सही आइडेंटिटी नहीं जानते तो ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। डैड कहते कि मैं कंपनी तुम्हें नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी कि तुम इसके लायक भी हो या नहीं। यून गुस्से में कहती कि ये बात आप बोल रहे हैं जिसने खुद कंपनी को बर्बाद कर दिया, इसलिए आप चुपचाप साइन कीजिए। लेकिन फिर भी डैड अपनी जिद पर रहते हैं। जैसे जाओ इनको रोकते हुए डैड से कहते हैं कि क्या आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तब जाओ का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाते हुए बताता है कि हम यहाँ पर यून कंपनी की नई प्रेसिडेंट मिस यून के साथ कोलैबोरेशन करने आए हैं। जो सुनकर यून डैड को पेन देकर साइन करने को कहती है। वही बाकी शेयर होल्डर्स भी डैड को फोर्स करते हैं कि वो उस पर साइन कर दे ताकि कंपनी की हालत अच्छी हो जाए। तो प्रेशर में आकर डैड साइन करने के लिए आगे होते हैं। तभी वहाँ पर सिया और उसकी मॉम आ जाती है और डैड को साइन करने से रोकने लगती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए यून से कहते हैं
कि अपना प्रॉमिस याद रखना कि तुम कंपनी को बेहतर बना दोगे। यून कहती कि आप टेंशन मत लो, आपको इस बात पर कभी पछतावा नहीं होगा। डेट साइन करके वहां से चले जाते हैं। देन बाकी शेयर होल्डर यून को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। वही सिया अपनी मॉम के साथ डेट के पीछे जाती है और मॉम से पूछती है कि अब कंपनी यून के पास चली गई है तो हम क्या करेंगे। मॉम कहती कि तुम टेंशन मत लो, उस यून से कुछ नहीं होगा। तो उसी तब यून इमोशनल होकर चेयर की तरफ जाती है और सोचती कि आज मैंने अपनी मॉम के शेयर्स वापस ले लिया। तभी वहाँ पर असिस्टेंट एक एम्प्लॉय किन को लेकर आता है और यून को बताता है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। वही असिस्टेंट जाओ को बताता है कि किन सिया का कजिन है। यून किन को कहती कि मुझे पूरे साल का रिपोर्ट 1 घंटे में चाहिए, जो सुनकर किन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किन बाकी एम्प्लॉयज और अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर यून के पास आता है और बताते कि अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। यून उससे फिर से पूछती है कि क्या तुम लोग इस बात के लिए श्योर हो। किन कहता है कि हाँ, हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते। तभी वांग वहाँ पर नए एम्प्लॉयज को लेकर आते हैं और यून से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो देखकर पुराने एम्प्लॉय हैरान हो जाते हैं और किन से कहते हैं कि तुमने तो हमें रेजिग्नेशन देने की एक्टिंग करने को कहा था, इसलिए अब तुम ही हमारी जॉब बचाओगे। वही किन भी इस बात से परेशान हो जाता है और उन्हें समझाता है कि मुझे नहीं पता था कि यून ऐसा करेगी। तब यून उनसे कहती कि मैं तुम लोगों को एक और चांस देती हूँ, लेकिन इस बार तुम लोग ये मत करना जो तुमने अभी किया। देन वो लोग चले जाते हैं। वही जाओ वहाँ पर बैठकर ये सब देखकर इम्प्रेस होता है और ये उनकी तारीफ करता है। वो कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जाओ से अपने क्लोज करके पूछता है कि फिर तुम मुझे थैंक्स कैसे कहोगे। दोनों किस करने के लिए आगे होते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है, जिससे वो लोग रुक जाते हैं और वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। असिस्टेंट बताते हैं कि हमें न्यू प्रोजेक्ट की डील के लिए जाना है। असिस्टेंट के जाने के बाद यून जाओ से कहती है कि अब हम पार्टनर बन गए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत चांस मिलेंगे, जो सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर चैन सिया से बात करते हुए ऑफिस आता है और वहाँ पर यून को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ और यून के पास आकर बदतमीजी करने लगता है, जिससे वो उसे पीटने लगती है। तभी वहाँ चैन के ग्रैंडपा आते हैं और यून से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन पर हाथ उठाने की, अब तुम्हें इससे सॉरी कहना होगा। यून गुस्से में कहती कि मैं चैन को कभी सॉरी नहीं कहूंगी। तभी वहाँ जाव आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। चैन यून की बुराई करने लगता है तो जाव यून से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि चैन ने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे दर्द हो रहा है, जो सुनकर वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम चैन की पिटाई करो और उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जैसे वो चैन को वहाँ से ले जाता है तो चैन के ग्रैंडपा जाव से कहने लगते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, भूलो मत मैं भी तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। जाव कहते कि ठीक है, आज से आपको कंपनी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपसे डील खत्म करता हूँ। जैसे उनके बीच बहस हो जाती है और ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जाव उनके साथ खाना खा रहा होता है। ग्रैंडपा उसे कॉल करके पूछते हैं कि तुमने चैन के ग्रैंडपा के साथ बदतमीजी क्यों की है और सुना है कि तुमने उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया, तुम्हें पता है ना वो भी शेयर होल्डर है। जाओ बताता है कि किस तरह चैन और उसके ग्रैंडपा यून के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए उसने ये किया। ग्रैंडपा परेशान होकर पूछते कि यून ठीक तो है ना, जो सुनकर यून उनसे बात करती है और बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में सिया की मॉम होटल रूम से बाहर आती है और वेटर से पूछती कि यहाँ कौन था। वेटर कहती कि यहाँ कोई नहीं है, क्या आपको वाइन चाहिए, तो वो मना करके चली जाती है। जहाँ उनका बॉयफ्रेंड सू होता है, वही जाओ और यून साइड में छुपकर ये देख रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उन मॉम की फोटोज ले रही होती है। तभी वहाँ वेटर आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो जाओ से पैसे देकर हेल्प करने को कहता है। अब प्रेजेंट में इधर चैन अपने ग्रैंडपा को बताता है कि जाओ ने उसे सच में पुलिस स्टेशन भिजवा दिया था, जहाँ पर उसकी बहुत पिटाई हुई। ग्रैंडपा कहते कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें सिया से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। एक सीन में जाओ यून को कहता है कि ग्रैंडपा ने बताया कि चैन सिया से एंगेजमेंट करने वाला है और उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया है, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे। यून कहती कि मैं उनके एंगेजमेंट में जरूर जाऊंगी। वही दूसरी तरफ सिया अपनी मॉम को बताती कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी जू के बच्चे से। ये जानकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती कि ये सच चैन को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। अब एंगेजमेंट वाले दिन चैन और उसके ग्रैंडपा गेस्ट का वेलकम करते हैं। अब ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि तुमने एक बार चेक करवा लिया कि सच में सिया तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब उनका ड्रामा हो। चैन उन्हें समझाता है कि मैं सिया को जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है, वो सच में मेरा ही बच्चा है। चैन, यून, जाओ और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में वहाँ पर आ जाते हैं। तो चैन के ग्रैंडपा उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। जहाँ पर जाओ के ग्रैंडपा अपने पुराने फ्रेंड मिस्टर हान से मिलते हैं, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। मिस्टर हान यून को गौर से देखने लगते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें यून से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर हान अपना मोबाइल चेक करते हुए सोचते हैं कि ये वही है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। देन सिया और चैन यून और जाओ के पास आते हैं और सॉरी बोलने की एक्टिंग करने लगते हैं और सिया यून को ड्रग वाली ड्रिंक देते हुए बताती कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकती। फिर कहती कि क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम्हें झुककर सॉरी बोलूं। यून कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, बोलकर वो ड्रिंक नीचे गिरा देती है और कहती कि गलती से गिर गया।
जैसे सिया को गुस्सा आता है वो यून के पीछे वॉशरूम जाती है तो यून पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ भी सॉरी कहने आई हो। सिया कहती कि मैं तुमसे कभी सॉरी नहीं कहूंगी। ये बोलकर वो गुंडे वहां पर बुलाती है और उन्हें यून को पकड़ कर ले जाने को कहती है, जो देखकर यून भागने की कोशिश करती है लेकिन वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। यून कहती कि मैं तुम्हें सिया से ज्यादा पैसे दूंगी इसलिए मुझे जाने दो। जो सुनकर सिया कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पर पैसों के लिए हैं। फिर वो गुंडों से कहती कि तुम यून को यहाँ से ले जाओ और इसके साथ जो चाहे करो। ये बोलकर वॉशरूम से बाहर चली जाती है और वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। इधर पार्टी में ग्रैंडपा जाओ से पूछते कि यून कहाँ है, वो काफी देर से बाहर नहीं आए। अब इधर उधर देखने लगता है, जो देखकर सिया स्माइल करते हुए सोचती है कि उनको बहुत घमंड था कि उसके पास जाओ और उसकी फैमिली है, लेकिन वो अकेली है और वापस आने के बाद जाओ भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सोचकर वो जाओ के पास आती है और पूछती कि यून अब तक वापस क्यों नहीं आए। जाओ कहते कि तुम्हें कब से उसकी फिक्र होने लगी। सिया कहती कि मुझे नहीं लगता कि यून वापस आएगी क्योंकि मैंने उसे 2 आदमियों के साथ जाते देखा है और तो वो काफी खुश दिख रही थी। जाओ कहता कि बकवास करना बंद करो। वही जैन सिया के साथ बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर यून आती है और उसे कहती कि लगता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। उसे देखकर सिया शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ कैसे आए। यून पूछती कि क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि असिस्टेंट सही टाइम पर वॉशरूम आकर यून को प्रोटेक्ट कर लेता है। देन यून जाओ के साथ डाइनिंग पर बैठ जाती है और चैन के ग्रैंडपा से कहती है कि जाओ और चैन सबको टी सर्व कर रहे थे इसलिए उन्हें हमें भी सर्व करना चाहिए। ग्रैंडपा के कहने पर सिया यून को टी देने जाती है तो यून उसे कहती कि तुमने कहा था ना कि तुम मुझे झुककर सॉरी कहोगी, तो अब तुम वैसे ही करो। सिया गुस्सा हो जाती है लेकिन चैन के फोर्स करने पर ही उनको झुककर सॉरी कहती है, जिसे यून स्माइल करने लगती है। देन सिया पेट दर्द की नौटंकी करते हुए कहती कि ये सब यून की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ही मुझे झुकने को कहा था। जो सुनकर सभी यून के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि वो बहुत बुरी सिस्टर है। जो सुनकर यून कहती है कि सिया झूठ कह रही है क्योंकि ये उसका दर्द है तो सिर्फ उसे ही पता है कि क्या सच है और क्या झूठ, तो क्यों ना हम ये बात खुद डॉक्टर से पता कर लें। जो सुनकर सभी यून की बात से एग्री करते हैं। यून मिस्टर हान से कहती कि क्या आप सिया का चेकअप करेंगे, लेकिन सिया चैन से कहने लगती कि मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाना चाहती हूँ। जो सुनकर सभी गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं कि शायद यून के पास सच है कि सिया झूठ बोल रही है, तभी तो यहाँ चेकअप करवाने से डर रही है। जो सुनकर सिया कुछ नहीं कर पाती और चेकअप करवाने के लिए मान जाती है। मिस्टर हान उसके पास आते हैं तो यून चैन से पूछती कि क्या तुम्हें याद है कि सिया कब प्रेग्नेंट हुई थी और ये तुम्हारा ही बच्चा है, जूका नहीं। जो सुनकर चैन के ग्रैंडपा कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तभी मिस्टर हान भी बताते हैं कि सिया की प्रेगनेंसी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये जानकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सिया अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर सोचती है कि अगर ये किसी को सच ना बताए तो ये बात कभी साबित नहीं हो सकती। ये सोचकर वो चैन और उसके ग्रैंडपा से कहती है कि यून झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा और चैन का ही है। यून के कहने पर जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और एविडेंस भेजने को कहता है। तभी सबके मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें जो सिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही सिया सबसे कहती कि ये फेक वीडियो है और चैन से कहती कि ये हमारा बच्चा है। जब हम पहली बार मिले थे तभी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। यून कहती कि तुम लोग वीडियो को अच्छे से चेक करवा सकते हो कि ये फेक है या रियल। ये कहकर वो जाओ के साथ डाइनिंग पर बैठ जाती है। टेंशन गुस्से में सिया से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे लगता था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वही डैड और मॉम भी चैन और उसके ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि सिया सच कह रही है, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और अपने गार्ड से बोलकर उन्हें बाहर करवा देते हैं। देन चैन के ग्रैंडपा जाओ के ग्रैंडपा से कहते हैं कि सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है, इसीलिए ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। फिर सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ गार्ड सिया और उसके पेरेंट्स को बाहर करते हैं। तभी वहाँ पर यून जाओ के साथ आती है तो सिया गुस्से में कहती कि तुम्हें मेरा मजाक बनाकर मजा आ रहा है ना। वो उसे मारने के लिए आगे होती है, लेकिन जाओ से रोककर धक्का दे देता है और कहते कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। डैड जाओ को शांत करवाते हुए कहते हैं कि अब हम फैमिली है। जो सुनकर यून उनके पास आकर कहती है कि बचपन में जब आपने मुझे कंट्री साइड भेज दिया था तो आपको मेरी याद नहीं आई ना ही आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, इसलिए आपसे मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी अचानक से डैड की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं, जो देखकर मॉम और सिया यून को कोसने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर डैड को आज कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो देखकर यून भी परेशान हो जाती है। वही ग्रैंडपा एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और यून को समझाते हैं कि तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। और जाओ सिया और उसकी मॉम से कहता है कि आप लोग यून को ब्लेम करना बंद कीजिए। देन वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और डैड को ले जाती है, जो देखकर यून जाओ को बताती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अपने डैड से नफरत नहीं कर सकती। तो जाओ कहते हैं कि हम अपने ब्लड के रिलेशन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे डैड के अपडेट्स लेता रहूंगा।
वही मिस्टर हान का ग्रैंडसन फेंग अपनी कार में बैठा ये सब देख लेता है। तब उसके असिस्टेंट उसे उनकी फोटो दिखाते हुए बताती कि ये वही है जिसे आप कब से ढूंढ रहे हैं। तो फेंग उनकी फोटो देखकर कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली। दूसरी तरफ डॉक्टर सिया और उसकी मॉम को बताती कि डैड की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उन्हें रेस्ट की जरूरत है। देख सिया डैड के लिए एक नर्स हायर करने का सोचती है, लेकिन मॉम उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड अब कंपनी के प्रेसिडेंट भी नहीं है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं डैड के लिए अरेंजमेंट कर दूंगी। बोलकर वो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर सू को कॉल करती है और कहती कि वो डैड को हैंडल कर ले। और लेट नाइट मिस्टर सू भेस बदल कर हॉस्पिटल आता है और डैड की मेडिसिन में ड्रग मिला देता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। वही उन जाओ के साथ उनसे मिलने आती है और डैड को इस हाल में देखकर सोचती कि ये इसी लायक है। तभी वहाँ सिया और उसकी मॉम रिपोर्ट लेकर आती है और सारा ब्लेम यून पर लगा देती है कि डैड की हालत उसकी वजह से खराब हुई है। जिससे यून गुस्से में उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहती कि मैंने सब पहले ही पता कर लिया है कि ये इस हॉस्पिटल का नहीं है। वो मॉम से पूछती है कि क्या आप इस आदमी को सच में नहीं जानते। मॉम सोचती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यून मेरे और मिस्टर सू के बारे में जानती है, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होंगे। सोचकर वो मिस्टर सू को पहचानने से इनकार कर देती है। तो यून सभी को मॉम और मिस्टर सू की किस वाली फोटो दिखाती है, जिससे सिया के साथ साथ सभी हैरान हो जाते हैं और मॉम डरते हुए कहती कि ये सब फेक है। तभी अचानक से सिया की तबीयत खराब हो जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। देन वहाँ पर पुलिस आती है और मॉम को ले जाती है। वही डॉक्टर यून को बताते हैं कि सिया का मिसकैरेज हो गया है और हम उसके बच्चे को नहीं बचा सके। ये जानकर जाओ यून से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जिसके बाद यून डैड के पास जाती है और उन्हें बताती कि आपकी वाइफ ने आपको धोखा दिया, इसीलिए आप इसी लायक हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं आपके लिए एक नर्स को अरेंज कर दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो फेंग से टकरा जाती है, जो उससे पूछते है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। यून कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी वहाँ जाओ आता है तो यून उसके पास चली जाती है। जाओ पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो। यून कहती कि वो गलती से उससे टकरा गई थी। नेक्स्ट सीन में यून जाओ और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होती है। ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम लोग शादी कब करोगे। तो सुनकर यून वहाँ से बाहर आ जाती है तो जाओ उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ग्रैंड पेरेंट्स के सामने एम्बेरस हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ लाइट्स ऑन करवाता है और उसे बताता है कि जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दोनों इमोशनल होकर अपने मोमेंट्स को याद करने लगते हैं और यून उसे शादी करने के लिए मान जाती है और किस करने के लिए आगे होते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर यून उससे दूर हो जाती है। जाओ के पूछने पर असिस्टेंट बताता है कि सभी शेयर होल्डर्स यून के आने से खुश नहीं है, वो चाहते कि यून अपनी सीट छोड़ दे। जाओ कहता है कि मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। यून रोते हुए कहती है कि ये मॉम की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं खुद ही हैंडल करूंगी। अब नेक्स्ट डे यून शेयर होल्डर से मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ पर जू भी होता है। उसे देखकर यून हैरान हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए बताता है कि मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, जिससे उनके बीच बहस होने लगती है और वो लोग यून को प्रूव करने को कहते हैं कि वो कितनी लायक है। जिसके बाद यून अपने डिजाइन दिखाती है और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचती है। जाओ से कहते हैं कि तुम्हें ये जरूर करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे। अब नेक्स्ट सीन में इन कंपटीशन के लिए जाती है, जहाँ पर वो रूही नाम की एक लड़की से मिलती है और उसे समझाती कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ कंपटीशन के लिए आई हूँ। तभी वह सिया आती है और उनको देखकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम ये कंपटीशन जीत सकती हो। जो सुनकर यून कहती कि मेरी छोड़ो, लेकिन इस बार तुम मेरे डिजाइन मत चुराना। जो सुनकर सिया उसे मारने के लिए आगे होती है, लेकिन यून उसे रोक देती है। तभी वो फेंग की एम्प्लॉय आती है और सभी कंटेस्टेंट को सीट नंबर देती है। देन कंपटीशन के बाद सिया जू के पास कार में जाती है और कहती कि वो कंपटीशन जीतना चाहती है। तो जू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन का रिजल्ट आता है, जहाँ पर रूही और सिया जीत जाती है। जो देखकर खुद फेंग को भी यकीन नहीं होता और वो अपनी एम्प्लॉय से कहता है कि तुम जाकर अच्छे से चेक करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। वही यून वहाँ से जाने लगती है तो फेंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना। यून उससे दूर होते हुए कहती कि अपनी लिमिट्स में रहो। तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर फेंग यून को अपने साथ रूम में ले जाता है। यून कहती कि ये सब तुम्हारी ट्रिक थी। फेंग कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। यून कहती कि तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। जो सुनकर फेंग उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। यून उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और वो यून को हक करके कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ जाओ यून को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। तभी असिस्टेंट बताता है कि डिनर कब का खत्म हो गया, लेकिन मिस यून अब तक वापस नहीं आई। इधर सिया चुपकर ये सब देख रही होती है। असिस्टेंट उसे देख लेता है और सिया को सामने लाकर पूछता है कि क्या तुम्हें यून के बारे में कुछ पता है। सिया कहती कि तुम यहाँ पर उसके लिए परेशान हो रहे हो,
लेकिन वो वहाँ पर किसी और के साथ एंजॉय कर रही है। इधर फैंग ड्रिंक करके उनके क्लोज आता है और उसे हक करता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और जाओ को हक करके बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया। जाओ कहते कि मुझे तुम पर भरोसा है। ये बोलकर वो फैंग के पास आता है और उसे मारने लगता है। दोनों गुस्से में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं, जो देखकर असिस्टेंट यून से कहता है कि इन्हें शांत कराना जरूरी है। यून जाओ से कहती है कि फैंग मुझसे कुछ क्लियर करना चाहता है। उनके समझाने पर जाओ फैंग के साथ कॉपरेशन करने के लिए मान जाता है और दोनों हाथ मिलाते हुए स्माइल करते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यून अपना काम कर रही होती है। जाओ पीछे से आकर उसे हक करता है तो यून उसे प्यार से किस करती है और बताती कि अभी मेरे लिए काम करना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाकर शेयर होल्डर से मिलती है और उन्हें अपने आइडियाज़ के बारे में बताती है। वहीं सिया और जू मिलकर उनकी बुराई करते हैं। तभी वहाँ पर फैंग की असिस्टेंट आती है और उनको डॉक्यूमेंट देते हुए बताती है कि हम यून के साथ डील करना चाहते हैं। यून उस पर साइन कर देती है, जिससे सभी को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और जू को ये बोलकर ले जाती है कि तुमने कंपनी में गड़बड़ की है, जो देखकर बाकी शेयर होल्डर डर जाते हैं और उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद यून जाओ से मिलती है, जो उसकी डील से खुश हो जाता है। यून कहती कि अब मुझे फैंग के बारे में अच्छे से पता करना होगा। जाओ कहता है कि तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र है। यून उसका हाथ पकड़ के पूछती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम कॉन्ट्रैक्ट से घर को बेचने की बात करती है। फिर वहाँ सिया आती है और मॉम से पूछती कि आप ये सब क्यों कर रही है। मॉम कहती कि अब तुम्हारे डैड भी हॉस्पिटल में है, इसीलिए हम घर को बेच देते हैं। तभी वहाँ यून आती है और कहती कि आप किसकी परमिशन से ये घर बेच रही है, क्योंकि ये मेरा घर है। मॉम कहने लगती कि ये मैं तुम्हारे डैड के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कर रही हूँ, लेकिन यून घर बेचने से मना कर देती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यून सिया और उसकी मॉम को घर से जाने को कहती है। वो गुस्से में अपना लगेज लिए वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन यून के कहने पर गार्ड उनके लगेज की तलाशी देते हैं और उनसे कहते कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो भी यून की प्रॉपर्टी में आते हैं। अभी वहाँ सर्वेंट्स आती है और सिया के साथ उसकी मॉम को अपने साथ ले जाती है। अब सिया और उसकी मॉम नॉर्मल कपड़े पहनकर घर से बाहर होती है। सिया मॉम से पूछती कि अब हम कहाँ जाएंगे। मॉम कहती कि तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वो मिस्टर सू को कॉल करती है। इधर यून अपनी मॉम को याद करते हुए इमोशनल होकर घर के अंदर आती है, जहाँ पर एक सर्वेंट उसे सीसीटीवी कैमरा देते हुए बताती है कि आपके डैड के स्टडी रूम में लगा हुआ था। तो यून उस फुटेज को चेक करने लगती है। तभी वहाँ जाओ आता है और उसके शोल्डर दबाने लगता है। वो रिलैक्स हो जाती है और फुटेज से उसका ध्यान भी हट जाता है। तभी फैंग उसे कॉल करके मीटिंग के लिए पूछता है, तो वो नर्वस होकर उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब नेक्स्ट डे यून जाओ के साथ मीटिंग के लिए जाती है, जहाँ पर जाओ और फैंग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जो देखकर यून अपने डॉक्यूमेंट पेपर लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गिरने वाली होती है कि फैंग उसे संभाल लेता है। देन वहाँ पर जाओ आता है और उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और फिर से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। यून उन्हें शांत करवाती है तो फैंग उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। यून जाओ के क्लोज जाकर पूछती है कि कहीं तुम्हें फिर से तो जलन नहीं हो रही। जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम मेरी अरेंजमेंट इसी ऑफिस में करवा दो, क्योंकि मुझे यून के साथ काम करना है। और फिर यून से कहते हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहीं काम करने वाला हूँ। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है। अब यून अपने केबिन में काम कर रही होती है, वहीं जाओ सोफे पर बैठा होता है। तभी वहाँ पर फैंग के असिस्टेंट और गार्ड्स यून के लिए खाना लेकर आते हैं। ये देखकर यून जाओ से पूछती कि क्या तुमने ये सब ऑर्डर किया था, तो वो मना करता है। असिस्टेंट बताती कि ये मिस्टर फैंग का ऑर्डर है। देन एक एक करके वहाँ पर चीजें आने लगती है। ये सब देखकर यून परेशान हो जाती है और जाओ को भी गुस्सा आने लगता है। फिर असिस्टेंट एक और गिफ्ट लेकर आती है, तो यून गुस्से से उसे देखती है, जिससे वो उस गिफ्ट को वापस लेकर चली जाती है। देन जाओ यून को मिस्टर हान के पास लेकर जाता है और यून को बताता है कि फैंग इनका पेशेंट है, इसलिए मिस्टर हान हमें बता सकते कि फैंग की प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर हान उन्हें बताते कि फैंग मेरा ग्रैंडसन है और उसकी वाइफ नियान बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। ये जानकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि फैंग और नियान का रिलेशन कैसा था। मिस्टर हान बताते कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। एक दिन नियान नदी में गिर गई और अब तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। उस दिन के बाद से फैंग की ऐसी हालत हो गई है, इसीलिए मैं उसे खुद देखना चाहता हूँ। यून पूछती कि क्या मैं बिल्कुल नियान की तरह दिखती हूँ। मिस्टर हान कहते कि हाँ, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम नियान नहीं हो। और फैंग ने उस दिन तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उस बात पर भी एम्बेरसमेंट है। यून कहती कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मिस्टर हान को बताते हैं कि हम साथ में बहुत खुश हैं। मिस्टर हान स्माइल करते हुए उन्हें देखते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तभी फैंग की असिस्टेंट यून को कॉल करके कहती है कि मिस्टर फैंग को बचा लीजिए। अब यून फैंग के असिस्टेंट से मिलती है, जो उन्हें बताती है कि फैंग की हालत बहुत खराब है और अब सिर्फ आप ही उनकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि फैंग को सर्जरी की जरूरत है।
लेकिन वो ऐसा करने से मना कर रहे हैं। यून पूछती है लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरी बात क्यों सुनेगा। अस्टन कहती कि मैं जानती हूँ अपनी यान नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल उनकी तरह दिखती हैं, इसीलिए अगर आप मिस्टर फ्रैंक को समझाएंगी तो वो कभी भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नियान से बहुत प्यार करते हैं। जो सुनकर जाओ यून से कहते कि ठीक है, तुम फ्रैंक से बात कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ उससे मिलने जाऊंगा। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यून कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें मेरे फ्रैंक के पास जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ कहता कि मैं जानता हूँ कि फ्रैंक को क्या प्रॉब्लम है, ऊपर से उसने एक ऑपरेशन में तुम्हारी हेल्प की है, इसलिए हमें इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करना चाहिए। जिसके बाद यून फ्रैंक के पास जाती है और उसे सर्जरी के लिए मनाने लगती है। वही जाओ और फेंग के असिस्टेंट बाहर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। असिस्टेंट कहती कि मिस्टर फेंग यून के साथ बहुत खुश लग रहे हैं, और फेंग असिस्टेंट को अपने पास बुलाकर बताता है कि वो सर्जरी के लिए रेडी है, जिससे वो खुश होकर अरेंजमेंट करवाने चली जाती है। फेंग यून का हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम मेरे पास रुक सकती हो। जिसके बाद जाओ यून से गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर आने को कहा था, लेकिन उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। यून कहती कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। अब थोड़ी देर बाद फेंग का बेटा मिनसुक फेंग के पास आकर उसे हग कर लेता है और डैड कहने लगता है। तो फेंग पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, लगता है तुम गलत वार्ड में आ गए। वही नियान बाहर खड़ी ये देख रही होती है, तभी वहाँ पर यून आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। नियान यून को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे बताती कि मेरा बेटा गलती से अंदर चला गया। वही फेंग मिनसुक को लेकर बाहर आता है, तो नियान मिनसुक से कहती कि ये तुम्हारे डैड नहीं है, इसलिए अंकल को सॉरी कहो। ये बोलकर वो उसे वहां से ले जाती है। तभी फेंग की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे यून उसे अंदर ले जाती है और उसके लिए एप्पल कट करने लगती है। फेंग उसे कहता है कि मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ कि तुम मेरी नियान नहीं हो, लेकिन जब भी मैं उसके दरिया में कूदने वाला सीन याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ नियान थक कर बैठ जाती है। मिनसुक पूछता है कि आपने डैड को अंकल बोलने को क्यों कहा, और वो आंटी बिल्कुल आपकी पहले की फोटो की तरह लग रही थी। रियान कहती कि ये सच है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम डैड के पास वापस जाओ, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर सर्जरी करवाई है, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। इधर यून अपने डैड के पास जाती है। डैड उसे अपना कार्ड देते हुए सॉरी कहते हैं और कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिया का ख्याल रखो, क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है। यून कहती है लगता है आप एक अच्छे डैड बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिया को अच्छा सबक सिखाया है। देन सिया एक स्टोर जाती है जहाँ पर दो लड़कियां आकर उसकी इंसल्ट करती है और उसे धक्का दे देती है, जिससे वो गुस्से में अपने घर जाती है और मॉम को बताती है कि आज यून की वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। मॉम ये बात मिस्टर सू को बताती है, तो वो गुस्से में कहता है कि मैं यून से जरूर बतला लूंगा, क्योंकि उसने मेरी बेटी की इंसल्ट की है। नेक्स्ट सीन में यून जाओ से बातें करते हुए जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर सू आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। वही जाओ फोन पर होता है, जिसे वो सब सुन लेता है और जल्दी से अपनी कार मिस्टर सू की कार के आगे लाता है और उन्हें रोक लेता है। देन वो यून को प्रोटेक्ट कर लेता है। वही असिस्टेंट मिस्टर सू और बाकी लोगों को पकड़ लेता है और ये बात जाओ को बता देता है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट यून को बताता है कि जिसने आपको किडनैप किया था वो सिया का असली डेट है, जिसके साथ ही वो लोग काफी टाइम से रह रहे हैं, तब से आपने उन्हें निकाल दिया था। ये जानकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि उनकी मॉम को उसके डैड ने ही मारा था, ताकि पूरी कंपनी उनकी हो जाए। ये जानने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने डैड के पास जाती है, जो उसे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर गुस्सा करते हुए कहती कि मैं जानती हूँ कि आपने ही मेरी मॉम को मारा है, इसीलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। डैड चाकू लेकर उस पर हमला करते हैं। टाइम पर जाओ वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वही से कि मॉम आती है और डैड को प्रोटेक्ट करने लगती है। डैड मॉम पर गुस्सा करते हुए कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उन्होंने सच बता देती है कि सिया आपकी बेटी नहीं है, बल्कि इनके बॉयफ्रेंड मिस्टर सू की बेटी है, जिससे डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं और मॉम कहती कि ये झूठ बोल रही है। तो उन्होंने फोटो दिखाती है जिसमें मॉम मिस्टर सू को किस कर रही होती है। देन जाओ और यून वहाँ पर बैठकर पुलिस का वेट करने लगते हैं। तो मॉम भी यून को सच बता देती है कि जिसे तुम अपना डैड समझती हो वो तुम्हारे डैड नहीं है। ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाती है और मॉम से पूरी बात पूछती है। मॉम बताती कि तुम्हारी मॉम पहले से प्रेग्नेंट थी और इसने उसे प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। ये जानकर वो इमोशनल हो जाती है, तो जाओ उसे संभालता है। वही डैड और मॉम आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं, जिसके बाद यून रोते हुए सोचती है कि अब मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। जाओ कहते कि अच्छा वो हमें सच पहले ही पता चल गया, और तुम्हारे पास मैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, तो तुम्हारे पास फैमिली की कमी नहीं है। देन यून जाओ के साथ जा रही होती है, तभी वहाँ पर सिया आती है और इन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है। जाओ उसे रोकता है और कहते कि मैं नहीं चाहता कि आज रात तुम पुलिस स्टेशन में रहो, इसीलिए यून से दूर रहो। और वो मिस्टर सू और सिया को धमकी देता है कि तुम लोग यून से दूर रहना। देन सिया मिस्टर सू के साथ घर जाती है और अपनी मॉम को मिस कर रही होती है, जो देखकर मिस्टर सू से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे जरूर बतला लूंगा।
नेक्स्ट डे कैफे जाती है जहाँ पर वो सिया के मॉम और डैड की मौत की न्यूज सुनकर रोने लगती है। तभी वहाँ मिनसुक आता है, पूछते कि क्या आप रो रही है। वो अपने आंसू पोंछते हुए उससे बात करने लगती है। मिनसुक पूछता है कि मेरे डैड कैसे हैं। तब तक नियान वहाँ आ जाती है और मिनसुक का मुंह बंद कर देती है और खुद ही उनसे पूछने लगती है कि तुम्हारा फ्रेंड कैसा है जो उस दिन हॉस्पिटल में था। यून बताती कि उसकी सर्जरी हो गई है, अब वो ठीक है, और पूछती कि क्या तुम फेंग को जानती हो। तो नियान उसे पहचानने से मना कर देती है और मिनसुक को लेकर चलने लगती है। तभी उन नियान के गले में पेंडेंट देखकर हैरान हो जाती है और पूछती कि ये तुम्हारे पास कब से है। नियान बताती कि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तभी वहाँ पर जाओ आता है। तभी उनके मोबाइल पर फेंग का कॉल आने लगता है, तो जाओ से हक करते हुए कहते कि वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट डे उन फेंग से मिलने जाती है जहाँ पर वो उसे फ्रूट खिलाते हुए कहती है कि बाहर बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए तुम जल्दी से ठीक होकर कंपनी ज्वाइन कर लो। वही फेंग की असिस्टेंट ये देखकर खुश होती है कि बॉस यून के साथ खुश रहते हैं, जो सुनकर जाओ से देखने लगता है, जिससे असिस्टेंट डॉक्टर का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जाओ का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि मुझे यून की सिस्टर के बारे में क्लू मिला है, क्योंकि मिनसुक की मॉम के पास भी यून के जैसी पेंडेंट है। तभी वहाँ यून आती है और ये सब सुनकर कहती है कि क्यों ना हम एक बार उससे मिलकर बात करें। जिसके बाद वो नियान से मिलने जाती है और उसे अपना पेंडेंट दिखाते हुए बताती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे पेंडेंट की तरह है। नियान कहती कि मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने बताया था कि ये मेरी मॉम का था। यून नियान से कहती कि शायद हम सिस्टर्स हैं। तो जाओ नियान से कहने लगता है कि अगर तुम हमारे साथ कॉपरेट करोगी तो हम इस बात का पता कर लेंगे कि तुम्हारा और यून का क्या रिश्ता है। फिर वो उन्हें बताता है कि शायद अभी हमें कोई फॉलो कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सू होता है, जो छुपकर उन्हें मारने का प्लान बना रहा होता है और उनका एक्सीडेंट करवा देता है। अब सिया मिस्टर सू के पास होती है। मिस्टर सू कहते कि अब हम अब्रॉड जा रहे हैं, इसीलिए तुम सामान पैक करो। सिया कहती कि जब तक मैं मॉम की मौत का बदला न ले लूं, मैं यहीं रहूंगी। मिस्टर सू कहते कि मैंने ये काम पहले ही कर लिया है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस, यून और जाओ आते हैं, जिन्हें देखकर मिस्टर सू और सिया हैरान हो जाते हैं। वही पुलिस मिस्टर सू को एक्सीडेंट के जुर्म में वहाँ से ले जाने लगते हैं। मिस्टर सू जाओ से कहते हैं कि मैं वापस आकर तुमसे बदला जरूर लूंगा, जो सुनकर जाओ उनके कान में कहते हैं कि तुम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने पुलिस को तुम्हारी स्मगलिंग के एविडेंस भी भेज दिए हैं। देन पुलिस उन्हें ले जाती है और सिया गुस्से में यून से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पहले तुमने मेरी मॉम को मारा और डैड को भी मुझसे दूर कर दिया। यून बताती कि तुम्हारी मॉम की मौत मेरी वजह से नहीं हुई थी। ये बोलकर वो जाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। देन यून जाओ के केबिन में जाती है तो वो यून से कहता है कि फेंग डिस्चार्ज हो गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें दोबारा परेशान करे। यून कहती कि मुझे लगता है कि तुम फिर से जेलस हो रहे हो। तभी वो फेंग आता है और जाओ के पास बैठ जाता है। ये देखकर जाओ से बताता है कि मुझे नियान के बारे में पता चल गया है। फेंग सरप्राइज होते हुए पूछता है कि वो कहाँ है और तुम सच कह रहे हो क्या। जो सुनकर जाओ यून के पास आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे और यून से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फेंग कहते कि ठीक है, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद जाओ यून को उसके और नियान के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट सीन में नियान यून से कहती है कि इसका मतलब हम सच में सिस्टर्स हैं। फिर यून उससे पूछती कि तुम्हारा चेहरा कैसे बदल गया। वो बताती कि दरिया में कूदने के बाद मेरे चेहरे पर स्क्रैच आ गए थे, जिसे कवर करने के बाद मेरा चेहरा ऐसा हो गया। वही जाओ उससे कहते कि मैं जानता हूँ कि तुम ही नियान हो। नियान कहती कि तुम्हें यह बात कैसे पता चली। यून कहती है क्योंकि तुम्हें फेंग की फिक्र है और तुम मेरी सिस्टर हो, मतलब तुम्हें मेरे जैसी दिखती थी। नियान कहती कि अब मैं फेंग को फेस नहीं कर सकती। यून कहती कि तुम मेरी इकलौती फैमिली हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। नियान कहती कि ठीक है, तुम मेरी और फेंग की मीटिंग अरेंज करो। जिसके बाद फेंग नियान से मिलने आता है और उसे पकड़ लेता है, जो देखकर जाओ यून से पूछता है कि क्या तुम्हें नियान की फिक्र हो रही है कि फेंग उसे परेशान करेगा। यून कहती कि नहीं, क्योंकि फेंग उसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जाओ उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यून हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर जाओ से बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जो जानकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो अब हम शादी करेंगे। यून कहती कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। जाओ कहते कि ठीक है, हम कल ही उनसे मिलने जाएंगे। अब नेक्स्ट डे यून और जाओ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खाना खा रहे होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जाओ से कहते कि यून इतनी कमजोर हो गई है, क्या तुम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। जाओ कहता है क्योंकि उनको बहुत उल्टियाँ हो रही है, इसीलिए वो कमजोर हो गई। ग्रैंडपा कहते कि तब तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ग्रैंडमा उन्हें बताती कि यून प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। जो जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। देन ग्रैंडमा जाओ को समझाती है कि अब तुम्हें यून का अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। जाओ कहते कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी यून से शादी करने वाला हूँ। जो जानकर वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट दिन एक साल बाद का होता है, जहाँ पर जाओ बेबी को गोद में लिए होता है और यून उसके कंधे पर सर रख कर सो रही होती है और वो जाओ से कहती कि हम इसी तरह फ्यूचर में भी खुश रहेंगे।
जाओ उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी फैमिली हमेशा खुश और साथ रहेगी। और इसी के साथ हमारा इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।